टाटा आईपीएल 2026 का पहला पंजा आ गया, मोहसिन खान ने खोला। पहला सुपर ओवर आ गया जो केकेआर ने जीता, पर बाकी बहुत सारे सवाल भी तो आए ना। निकी पी का क्या काम था वहां पर? सुनील नारायण आए हैं तो फिर मुकुल चौधरी कहां है? एलएसजी क्या सोच रही है, क्यों सोच रही है? इस पे करनी चाहिए बात, क्योंकि ये मैच सिंगल हैंडेडली रिंकू सिंह लेकर चला गया केकेआर के खेमे में। तो रिंकू के जो क्रिटिक्स थे, जो ट्रोल कर रहे थे, ड्रम रोल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि रिंकू इज रिलायबल, रिंकू इज रिस्पॉन्सिबल, और केकेआर का आर भी तो रिंकू है। बात करेंगे उसकी, बात करेंगे सीएसके की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स से किस तरीके से वो मुकाबला खेला है वो थोड़ा सा आपको बैफल करके जाता है, थोड़ा सा परेशान करता है। ऋतु के रन्स तो आते हैं, पर बाकी क्या कर रहे थे यार, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, आसानी से चेंज हो जाते हैं। साई सुदर्शन इज ब्रिलियंट, सो इज जॉस बटलर। वेल, आज शाम को मुकाबला आरसीबी वर्सेस डीसी, यानी कि दिल्ली का लड़का दिल्ली के सामने दिल्ली में खेलेगा, और बेंगलुरु का लड़का दिल्ली के लिए बेंगलुरु के अगेंस्ट खेलेगा। यस यस, विराट कोहली एंड केएल राहुल। पहले तो सुपर ओवर की तरफ चलते हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स आप क्या सोच रहे हैं उसकी बात मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि कॉम बॉक्स में जब हम बैठे थे हमें पता था सुनील नारायण आने वाले हैं। अब अगर सुनील नारायण आ रहे हैं तो आपके पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे बेहतर है, जो सबसे ज्यादा छक्के लगा सकता है, जो स्पिन को स्टैंड में पहुंचा सकता है, जिसके पास फॉर्म है? इन सब चीजों के अंदर कहीं पे भी निकोलस पूरन का नाम नहीं आता है। सामने वाली टीम क्या करती है? निकोलस पूरन को भेजती है, उसको स्ट्राइक पे भी रखती है, आप पहली गेंद खेलिए। निकोलस पूरन इस आईपीएल में 3 सुपर ओवर खेल चुके हैं, 3, और तीनों में 0, एक भी रन नहीं बनाया। यहां पर भी 0 पे आउट हो जाते हैं। और सुनील नारायण के सामने 3 सुपर ओवर खेल चुके हैं बाय द वे। एक इनका ग्रैंड टोटल है, 2 बार 0 पे आउट हुए। सुनील नारायण ने अपने करियर में एक सुपर ओवर मेडन डाला था, उस दिन भी सामने निकोलस पूरन थे, 5वीं या 6ठी गेंद पे आउट भी हो गए थे। सो दिस इज व्हाट निकोलस पूरन इज। एंड ओके फाइन, इतिहास भूल जाओ, सारा स्क्रैच दैट, काट दो। अभी का फॉर्म, इससे बड़ी चीज तो कुछ नहीं होती। फॉर्म नहीं है भाई का, ही हैजंट चेक्ड इन येट। और इस मैच में कई बार होता है कि फॉर्म होती है तो उस बंदे को तो आप पक्का ही लेते हो कि एक हायरार्की है। तो जिसकी मैच में रन्स बने हैं वो सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि भाई करंट फॉर्म उसके पास है, पिच को जान चुका है, उसको भेजो। यहां पे भी रन्स नहीं है, तो किस दृष्टिकोण से आपने निकोलस पूरन को भेजा प्लीज बता दीजिए। वहां पे टॉम मूडी बैठे हैं, वहां पे जस्टिन लैंगर बैठे हैं, वहां पे केन विलियमसन बैठे हैं, वहां लांस क्लूजनर बैठे हैं, वहां पे ऋषभ पंत बैठे हैं। आई मीन इतना ब्रेन ट्रस्ट है, और उसके बाद आई हैव नथिंग टू से, नथिंग टू ऐड, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड, मतलब ये लॉजिक मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया है। आपकी आए हो तो प्लीज बता दीजिएगा। एक और चीज जो आकाशवाणी में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आप अपने सबसे बेस्ट बैटर और सबसे बेस्ट बॉलर को बाहर मत कीजिए, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उसको सब आउट मत कीजिए। पंजा खोलने वाला गेंदबाज मोहसिन खान इन्होंने सब आउट कर दिया था, वो गेंदबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे। आई एम श्योर मैं 2 रन तो नहीं बचा पाते, पर जस्ट थिंक अबाउट इट यार, वो नहीं आते गेंदबाजी करने, आ ही नहीं सकते थे। और कई बार तो दूसरा सुपर ओवर भी हो जाता है ना, कि एक सुपर ओवर हुआ, टाई हो गया, फिर एक और सुपर ओवर होता है, तब तो आपको अच्छे बॉलर चाहिए होंगे, आपका बेस्ट बॉलर चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? ही वॉज नॉट देयर, यू डिडंट हैव एक्सेस टू हिम। अगेन, इतना सारा जो ब्रेन ट्रस्ट बाहर रखा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करता है? आई मीन देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क इस मैच में। इसके बाद जो ये तो एलएसजी की कहानी हो गई, इसके बाद रिंकू सिंह, बहुत लोग थे यार। इनफैक्ट पता नहीं, मैं देखता रहता हूँ, कोई कहता है कि रिंकू तो गरीब ही अच्छा था, कोई कहता है कि तुम ना ये रिंकू कोई 6 छक्के 5 छक्के मारने से कोई करियर बनता है किसी का। खूब ट्रोल किया यार, मतलब ऐसे ट्रोल करते हैं, कई बार तो दिल को दुख होता है कि यार किसी की माँ का वो भी बेटा है, किसी के मतलब बीवी का वो भी पति है, किसी बच्चे का वो भी बाप है, कुछ तो सोचा करो यार। आई मीन क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, पर इस तरीके से ट्रोलिंग, डज एनीवन डिजर्व दैट? कोई भी, मतलब ये तो मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू ने 2 बैक टू बैक 50 बना दिए हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि पिछले 3 साल में सिर्फ 2 बार रिंकू ने 30 से ज्यादा गेंदें खेली है, दोनों बार उसने 50 बनाया और दोनों बार मैच जिताया उसने। इस मैच के अंदर टाई का कोई मतलब नहीं था, आखिरी ओवर में आके 4 छक्के मारे उन्होंने, 4 सिक्सेस, एक बार 5 मारे थे, इस बार 4 मारे हैं। 155 पर टीम को लेकर गया, जो टीम 140 टच नहीं कर रही थी सर। 93 for 7 हो चुके थे, हालत बहुत खराब थी, पर अकेले लेकर गया ना, अच्छा है। कभी किसी का समय खराब आ जाता है। बीच में वर्ल्ड कप जिताया उसने, शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मारा था यार, उसने एशिया कप के फाइनल में आके चौका मारा था। ही इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, तो क्यों नहीं? आई मीन आई वाज डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से लोगों ने बहुत ट्रोल किया। उसके बाद 4-5 कैचे पकड़ी उसने यार। 70% कहते हैं विश्व जो है, जो धरती है, वो पानी में है या पानी से कवर्ड है, बाकी बचा हुआ एरिया रिंकू कवर कर जाता है। ऐसे बनाओ, मीम बनाने हैं तो। और ट्रोल करने वाले मीम क्यों, और ऐसे पर्सनल वाले क्यों यार, कि गरीब अच्छा था छक्के मारने से? क्या यार,
ऑनेस्टली रिंकू सिंह वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट केकेआर में आर भी जो लगता है रिंकू का ही है। हालांकि केकेआर अच्छा नहीं खेली, लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरीके की बैटिंग चल रही है, बैटिंग बहुत असाधारण चल रही है। और कार्तिक त्यागी वो एक नो बॉल, दूसरी नो बॉल, फिर शामी का छक्का, सुपर ओवर का होना, दिस लॉट दैट हैड टू बी अनपैक्ड हियर। पर